आपको एपीएस अटैक के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठे बिठाने की ज़िम्मेदारी जो थी वो फ़ौज को करनी पड़ी। ये अफसोसनाक सूरत हाल थी कि आप सियासतदान एपीएस के बाद भी खुद नहीं थे इकट्ठे होकर बैठे, बशमूल इमरान खान, आपको फ़ौज ने इकट्ठे करके बिठाया था। जो कराची ऑपरेशन है ये फ़ौज की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि एमक्यूएम की जो सियासत थी उसका ज़्यादा बोझ फ़ौज के या उस वक्त की इस्टेबलिशमेंट के ज़्यादा दौर की उसके कांधों के ऊपर था। तो फ़ौज वाले तजावीज़ लेकर आए थे। जनरल रिजवान ने वो प्लान जो था उसको कंसेप्चुलाइज़ किया। फिर सितंबर 2013 में पीएमएलएन ने उसकी अप्रूवल दी। पॉलिटिकल क्रेडिट आपका, पॉलिटिकल ओनरशिप आपने प्रोवाइड की। आर्मी वो जो एटीए के अंदर अमेंडमेंट की गई, पुलिस पावर्स दी गई, उसके नतीजे में कराची में अमन आया। लेकिन इस स्लोगनेरिंग में मुझे तो डर ये है कि आप आपस में लड़ ना पड़ें, ये वो सूरत हाल बड़ी नुकसानदेह हो जाएगी। नहीं, देखिए मलिक साहब, बात ये है, जिस तरह आपने कहा कि उसकी अप्रूवल दी और रजिस्ट्रेशन हुई, मैं उसी तरफ आ रहा था। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के आप कराची के विजिट उठा लें, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने की उन्होंने जिम्मेदारी उठाई, बतौर वज़ीर आज़म, बतौर स्टेटमेंट सबको इकट्ठा किया और मसाइल का हल निकला। और जहाँ तक इकट्ठे बैठने की बात है, मैं सिर्फ दो वाक़यात कोट करूँगा। 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब गिरते हैं क्रेन से, ज़ख्मी होते हैं। नवाज शरीफ साहब अपनी पूरी कैंपेन को मुअत्तल करके सीधा शौकत खानम जाते हैं, उनकी अयादत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने चौधरी निसार के हमरा बनी गाला गए, खुद गए, इमरान खान साहब को मिलने गए। तो देखिए, हम तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करते रहे हैं। अब अगर एक सियासी जमात कश्मीर के इशू पे बैठना मुनासिब नहीं समझती, वो टिड्डी दल के इशू पे बैठना मुनासिब नहीं समझती, वो कोरोना के मामले पे बैठना मुनासिब नहीं समझती, तो ये देखिए ना, ये तो अब ईगो की वॉर है उनकी। वो जाने, उनका काम जाने।